माफी मिलनी चाहिए अभी भी। मेरे भाई, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, हजरत सालेह ने तबलीग शुरू की तो कहने लगे पहले मौजज़ा दिखाओ जी। आज तो नहीं ना लोग मौजज़े मांगते, आज भी लोग करामते और मौजज़े, अल्लाह माफ करे, जो चीजें मौजज़ा तो हो नहीं ना सकता, लेकिन आज भी लोग, आप यकीन करें, कहते हैं ये बड़ी नमाजें पढ़ता है तो फिर बख्शा क्यों नहीं गया, फिर क्यों नहीं मन्नो सलवा क्यों नहीं उतरा इस पर, फिर मैं भी उसी तरह ही हूं, क्या इसके अंदर खूबी आ गई। मौलवी भी वैसे ही है, सूफी भी वैसे ही है, लोग मांग नहीं रहे, लोग दलीलें मांग नहीं रहे, अभी भी लोग बहस नहीं करते, क्या फर्क आ गया जी, वैसे ही हैं सारे। अल्लाह ताला से डरना चाहिए। हमें सामने वाले की तरफ देखकर सही होने का हुक्म नहीं है, हमें अपनी इस्लाह का हुक्म है, अपनी तरफ देख के अपने आप को ठीक करने का। इल्जाम लगा के गुजर जाना, इसका कोई मतलब, सुनो और याद रखो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे पहले मौजज़ा दिखाएं, तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऊंट कहाँ से पैदा होते हैं, कहा ऊंटनी के बतन से। फरमाया आओ मैं तुम्हें पहाड़ के अंदर से ऊंटनी पैदा करके दिखाता हूं। कहां से? पहाड़ के अंदर से। हजरत नूह साथ लेके गए तो पहाड़ के अंदर से ऊंटनी निकली, और ऊंटनी भी गाभन थी, उसके पेट में बच्चा, और ऊंटनी इतना दूध देती थी कि सारी बस्ती दूध पी जाती थी, फिर भी दूध बच जाया करता था। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब तुमने देख तो लिया ये इसे, ये जितना दूध देगी रोटी भी उतनी खाएगी, एक दिन तुम सारे पानी पियोगे, एक दिन ये सारा पानी पिया करेगी, एक दिन तुम सारे बाकी जानवरों को घास खिलाओगे, एक दिन ये ऊंटनी, और ऊंटनी का नाम क्या? नाकत अल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी। किसकी ऊंटनी? नाम क्या है? अल्लाह की, ये अल्लाह की ऊंटनी है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी, फरमाया इसकी बेअदबी ना करना। बाज नहीं आए लोग, बाज नहीं आए, कहने लगे जी दूध देना तो ठीक है, पर ये जो सारा पानी पी जाती है ना, ये सही नहीं, ये जो सारी घास खा जाती है ये नहीं ठीक, दूध देना तो ठीक है पर ये नहीं सही। आपने फरमाया इसे कुछ ना कहना, अल्लाह की ऊँटनी है। मैं कहा करता हूँ उन लोगों ने नाकतुल्लाह की बेअदबी की, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की टांगे काट दी सालेह अलैहिस्सलाम की। और देखो अल्लाह बड़ा बेनियाज है, अगर पैदा करना जानता है तो हिफाजत करनी नहीं जानता। लेकिन रब करीम ने फरमाया ना करना, उन्होंने उनके पैर काट दिए, कानों पे छुरियां लगाई। ऊँटनी जब मर गई, ऊँटनी अल्लाह तबारक व तआला की वो ऊँटनी जब मर गई तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर रब करीम ने जलजला भेजा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जलजले आएंगे और जब उनका जलजला आना ठहर, जलजला आता है ना, क्या करती है कौम? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे जारी हो जाते हैं। बल्कि एक दफा ऐसा भी हुआ कि मस्जिदों में ऐलान होने लगे जलजला आ रहा है, जो फजर के लिए नहीं उठे जलजले के लिए वो भी उठ गए। जिनका दावा है ना मेरी सवेरे आंख नहीं खुलती, उनकी लगी नहीं कितने घंटे, बाद में भी नहीं लगी, टीवी पे ऐलान होते रहे कोई नहीं आ रहा सो जाओ चुप करके, लेकिन आंख लगी। मौत से तो डरता है, अल्लाह से डरता ही नहीं, मौत का खौफ है रब का नहीं। जलजला आया, सारी कौम तबाह हो गई। बताओ अगर नाकत अल्लाह की गुस्ताखी हो तो अल्लाह नाराज हो जाता है, और अगर औलिया अल्लाह की हो, अगर औलिया अल्लाह की हो तो रब नाराज नहीं होता। शर्म नहीं आती लोगों को दाता साहब की बेअदबी करते, शर्म नहीं आती लोगों को गौसे आजम की गुस्ताखी करते, हया नहीं आती जिन्होंने दीन फैलाया उनकी बेअदबी। मैं दर्द से कहता हूं, रो के कहता हूं,